पहलगाम हमला एक ऐसा वाक़ा जिसने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी की दीवारों को हिला कर रख दिया। 4 दहशतगर्द भारत के दिल में घुसकर खून की होली खेल गए और फिर भारत ने दुनिया को दिखाने के लिए एक फौजी रद्द-ए-अमल किया, नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये ऑपरेशन भारत के लिए एक ऐसी शर्मिंदगी बन गया जिसे वो बरसों याद रखेगा। हमला हुआ, भारत का दावा था कि वो सख्त बदला लेगा, लेकिन हकीकत में ऑपरेशन सिंदूर महज 30 मिनट में ज़मीन बोस हो गया। जी हाँ, 30 मिनट बाद भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता कर रही थी। हमारी जंगबंदी कबूल करें, हमने कोई फौजी हदफ निशाना नहीं बनाया। ये अल्फाज भारत की सबसे बड़ी फौजी कमज़ोरी को दुनिया के सामने ले आए। 5 भारतीय त्यारे और हुकूमती पाबंदियाँ। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बम फोड़ दिया। 5 भारतीय त्यारे गिर गए क्योंकि हमारे पायलट्स को हुक्म था कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा पर हमला नहीं करना। क्या ये फौजी ऑपरेशन था या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शो? राहुल गांधी ने 1971 की मिसाल दी, जब इंदिरा गांधी ने फ़ौज को मुकम्मल आज़ादी दी और नतीजा निकला ढाका में भारतीय झंडा। लेकिन आज का भारत 5 त्यारे गंवा कर वापस आया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय हमले को नाकाम बनाया बल्कि सियासी और सिफारती मैदान में भी भारत को मात दी। पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहा। भारतीय मिसाइल हमले ज़्यादा नुकसान ना दे सके। भारतीय मीडिया और सियासतदानों की लड़ाई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के अंदर इत्तेफ़ाक़ राय तक मौजूद नहीं। पाकिस्तानी अफवाज ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए सरहदी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिफाई पोजीशन मज़ीद मजबूत की, जिससे भारत को मज़ीद पेशकदमी का हौसला ही ना हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की बात ने सबको हिला दिया। 7,50,000 फौजी तैनात, फिर भी 4 दहशतगर्द पहलगाम में घुसकर आम शहरियों को कत्ल कर गए। ये इंटेलिजेंस सिस्टम किस मर्ज़ की दुआ है? ओवैसी ने सवाल उठाया कि इतने बड़े सिक्योरिटी बजट के बावजूद भारत की ज़मीन पर यह हमला कैसे हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी ढांचे में बड़ा सुराख है। भारत ने दावा किया कि दुनिया हमारे साथ है, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। अक़वाम मुत्तहिदा में 193 ममालिक में से सिर्फ 3 ममालिक ने भारत का साथ दिया। बाकी दुनिया ने या तो खामोशी इख्तियार की या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझा। भारत को जिस आलमी दबाव का डर था, इसी खौफ ने ऑपरेशन को महज आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। यही नहीं, ट्रंप के बयान ने भारतीय सरकार को मज़ीद बेनकाब किया। ट्रंप ने कहा, हमने जंगबंदी में किरदार अदा किया, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कोई सालसी नहीं हुई। यानी भारत झूठ की जाल में फंसता नजर आया। भारतीय हुकूमत की सफाइयाँ। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में गरजे, किसी ने हमें ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा। ये कांग्रेस पाकिस्तान का बयानिया दोहरा रही है। ट्रंप ने मुझे पहली बार कॉल की, मैंने कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं फ़ौज के साथ मीटिंग में मसरूफ़ था। दूसरी बार ट्रंप ने कॉल की। तीसरी बार मैंने ट्रंप को खुद कॉल की और कहा कि आपकी फ़ोन आ रही थी, मैं मीटिंग में मसरूफ़ था। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी ने रोकने को नहीं कहा तो भारत ने खुद ही क्यों हाथ जोड़ दिए? राजनाथ सिंह ने कहा 5 त्यारे गिराए गए तो क्या हुआ, हमने भी तो दुश्मन के त्यारे गिराए। लेकिन ये बात सबूत के बगैर रह गई। एस जयशंकर ने कहा दुनिया हमारे साथ है, मगर हकीकत सब देख चुकी थी। भारत की जल्दबाजी और कमज़ोरी सिर्फ आधे घंटे में हार मान लेना जाहिर करता है कि भारत एक मुकम्मल जंग लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। 5 त्यारों का नुकसान भारतीय फ़िज़ाइया के लिए सबसे बड़ी हालिया नाकामी है। सियासी तकसीम, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान का मजबूत दिफा भारत कोई बड़ा हदफ निशाना न बना सका। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने 100% कामयाबी हासिल की। सिफारती बरतरी, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर प्लेटफार्म्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गालिब रहा। भारत अलग थलग हो गया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन बनकर तारीख में दर्ज हो गया जो भारत की कमज़ोरी, जल्दबाजी और नाकामी बुज़दिली की अलामत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया, चाहे अस्करी मैदान हो या आलमी सफारतकारी, भारत पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज में शिकस्त दी। भारत पहले जो खुद अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोकसभा में बहस के दौरान अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। कहीं ट्रंप कह देता है 5 त्यारे गिरे, कहीं भारतीय लोकसभा में खुद वो तस्लीम करते हैं कि त्यारे गिरे। उसके अलावा एक वज़ीर ने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक राफेल का मलबा जो कि पंजाब में था। भारत
जितना छुपाए सच को, सच उतना सामने आ रहा है। कांग्रेस के जो सवालात हैं नरेंद्र मोदी पर, वो बिल्कुल जायज़ हैं। नरेंद्र मोदी अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिए पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और, हकीकत में भारत इस जंग में बुरी तरह से शिकस्त खाए हुए है। भारत को बड़ी नाकामी हुई, भारत दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भारतीय फ़ौज अपने त्यारों पर बैठने से डर रही थी, भारतीय एयरफोर्स की, कहीं पाकिस्तानी मिसाइल आएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा त्यारा उड़ जाएगा और हमें जान से हाथ धोना पड़ जाएगी। जो भारतीय त्यारे सरहद के करीब लाकर खड़े किए गए थे, उनको वापस सरहद से मीलों दूर भेज दिया गया ताकि कहीं इनको पाकिस्तानी मिसाइल से नुकसान ना पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूं वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।